सर ये फैज हमीद साहब का केस बिल्कुल पत्नी में ये कानूनी है, ये क्या सूरत हाल है? इसमें कई बातें चल पड़ी हैं कि सिविलियन का ट्रायल फौज कोर्ट में हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो तो एक बहस है, लेकिन ये बहस जब की कि उसके मुकदमे का असर कुछ सियासी लोगों पर भी, यानी कि इमरान खान वगैरह पे पड़ सकता है, 9 मई पे पड़ सकता है। आप जो वर्डिक्ट जो आया है प्रेस रिलीज वगैरह कि उस पर तहकीकात जारी है, ये क्या जाहिर करता है कि अभी सिर्फ तलवार लटकाई गई है या कुछ तय भी कर दिया गया है? बहुत शुक्रिया। देखें, जब तक आपका कोई भी प्रोसिक्यूशन का सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, उस वक्त तक फेयर ट्रायल ना दुनिया मानती है ना पाकिस्तान के लोग मानेंगे। आप जिसके खिलाफ जो भी चार्ज लगाते हैं वो कम से कम पब्लिक होना चाहिए, उसके जो वरसा है उनको पता होना चाहिए, उसको जो वकला है उनको पता होना चाहिए कि इस पे कौन सा ऑफेंस लगा है, चाहे वो मिलिट्री एक्ट के तहत लगा है, चाहे वो पीपी को देखें पाकिस्तान पीनल कोड का ऑफेंस होता है, लेकिन ट्राई आप मिलिट्री करते हैं, ठीक है, या उसने कोई म्यूटिनी की है, उसने कोई स्पानिश में हेल्प की है, अगर वो आप ये चार्ज लगाते हैं जैसे सियासी एक्टिविटी में मुलवस था, तो ये तो कोई चार्ज नहीं है। सियासी एक्टिविटी में तो 76 साल से जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी अब भी सियासत में मुलवस है। ठीक है, तो वो आपको ट्रांसपेरेंटली बताना पड़ेगा कि उसका स्पेसिफिकली, हाँ अगर उसने बतौर आर्मी ISI के जो प्राइवेट लोगों के साथ कोई ज्यादती की है तो उसमें आप डेफिनेटली आप आर्मी एक्ट के तहत उसके पे वो तो एक हाउसिंग सोसाइटी का केस है, वो तो एक अलग केस है। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि रिटायरमेंट के बाद भी कुछ सियासत ऐसी करते रहे हैं, सियासत से राबते रहे हैं वगैरह वगैरह, जैसे भी प्रेस रिलीज में कहा गया है। मीर साहब आपको ये माशाल्लाह बहुत तजर्बा है, कोई भी केस होगा अगर इसको सियासत से कनेक्ट करेंगे, सियासत करते रहे। मुझे आप बताएं, यहाँ पे तो लोग नौकरी के अंदर रह के सियासत करते हैं, पाकिस्तान के अंदर कौन सा ब्यूरोक्रेट सियासत नहीं करता, वो अपनी ट्रांसफर ही सियासत पे कराता है। कौन सा जो एस्टेब्लिशमेंट है आर्मी का बंदा जो है एजेंसीज है, वो अब देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ये भी केस लगा हुआ है कि ISI के अंदर एक सेल मौजूद था पोलिटिकली, तो फिर तो आप क्या सारी एजेंसी को बंद कर देंगे? ये तो देखें ना, या तो आप करें ट्रांसपेरेंट काम क्रॉस द बोर्ड, कोई भी सियासत में मुलवस ना हो। लेकिन अब ये तो आप पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है जी, पाकिस्तान के अंदर 5 साल पहले पता चल जाता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन आएगा, तो वो किस तरह आता है? सियासत के बगैर आता है, उसमें सियासत मुलवस नहीं होती। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर साबित ये कर दिया जाए कि ये लोग करते रहे हैं, पहले तो बच गए लेकिन ये फंस गए हैं, तो कोई केस बनता है कि नहीं बनता? सर सियासत के अंदर जो भी केस बनाओगे वो कमजोर केस होगा। अगर आप मिलिट्री के तहत सजा भी दे देंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाएगा। अच्छा, और ये सिर्फ ये दिखावे के लिए यही केस बनाएंगे कि सियासत में मुलवस है, जो कमजोर केस होगा वक्ती तौर पे 6 महीने साल, और बाद में आपने देखा है जो भी अशर होता है इनका। तो ये तो बड़ी अच्छी ट्रेंड है कि अगर आप एक जनरल को सजा देते हैं सियासत में मुलवस था, तो बाकियों के लिए भी सबक है ना, जो फिर उसको पहले कुछ सजा दे दी। जो लाहौर का कोर कमांडर था उस वक्त, और जिसके जिना हाउस पे हमला हुआ था, उसके लिए छुट्टी करा दी। नहीं, वो तो आर्मी का इंटरनल मामला था कि उसने अगर ये कोई प्लानिंग हो रही थी या कुछ नहीं, तो उसने अपना डिफेंस क्यों नहीं किया, वो एक अलग इशू है। वो उसका सियासत का इशू नहीं था कि वो सियासत में मुलवस था मेरे ख्याल में। ये तो देखे ना, फैज हमीद को दुनिया जानती है, पूरी PTI को ही चला रहे थे। तो अब अगर ये ट्रेंड खत्म हो जाए, अच्छा ये साबित हो जाए कि पूरी PTI को चला रहे, तो फिर तो चार्ज तो बनता है ना जी, कानूनन तो बनता है, यानी कि दस्तूरन नहीं बनना चाहिए लेकिन कानूनन तो बनता है। नहीं, मैं कहता हूं तो ये देखे ना, किसी का ये तो अलफ की मतलब खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी सोल्जर हैं वो ये अलफ लेते हैं कि हम सियासत में मुलवस नहीं होंगे। अब अगर ये स्टैब्लिश हो जाता है कि वो पॉलिटिक्स में मुलवस है, लेकिन देखिए एक बंदा नहीं है ना मीर साहब, ये तो आपको अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं ना, तो एक बंदा मुलवस नहीं हो सकता सियासत में, फिर आपको बाजवा का भी लाना पड़ेगा, फिर उनके अयूब खान को पकड़ना पड़ेगा, ये पहले सबसे पहले उसकी लाश को निकालना पड़ेगा। हाँ देखिए, अगर आप केस बनाना कोई मसला नहीं है, आप ऐसा केस बनाएं जो दुनिया उसको एक्सेप्ट करे, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो। ये तो दुनिया के सामने है कि जनरल बाजवा और फैज हमीद जो है वो, इसके पहले जो जनरल जहीर और दूसरे शुजा पाशा, उन्होंने थोड़ा काम किया, उनका नाम आता रहा है सियासत में, वो भी मुलवस थे ना। उन्होंने इमरान खान को तो बनाया ही उन्होंने है, उसके बाद इनके हवाले किया है, इन्होंने आगे मजीद उसको कर दिया है। तो सियासत में मुलवस होना किसी भी सरकारी मुलाजिम का जो है वो अगेंस्ट मिसकंडक्ट है, तो उस पे जो उसको सजा बनती है फौज के अंदर दे, तो ये प्रेसिडेंट सेट करने के आने के लिए कोई जनरल जो है वो सियासत में मुलवस ना हो। अब मसला ये कि इसका मलबा किसी तरीके से भी, यानी कि दुरुस्त या गलत तौर पर किस तरीके से इमरान खान पे तो नहीं डाला जा सकता। नहीं, इमरान खान पे देखें, ये तो वैसे मतलब अगर डालें तो
अभी हुसैन मतीउल्लाह जान पे भी केस बना दिया कि उसके पास आई थी, उसने एक राइफल मतलब छीन ली पुलिस वाले से, उसको मारा। देखें केस बनाने वाले तो दुनिया जहान का पैसों की चोरी के भी केस सियासतदानों में बनते हैं, केस जो मर्जी बना दें इमरान खान पे, लेकिन उसको साबित करना आगे हायर फोरम पे, कॉन्स्टिट्यूशन फोरम पे इस्टेब्लिश कौन करेगा? अगर आप मुझे बिल्कुल देखें, मैं फेयर ओपिनियन दी ना, तो सियासतदानों के खिलाफ जो भी केस बनते हैं वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए, साल 2 साल 3 साल उसके लिए केस बनते हैं। आज दिन तक आपने देखा है जुल्फकार अली भुट्टो के अलावा कोई सियासतदान है, आखिर में अगर उसने जेल भी काटी है 10 साल, आखिर में वो बरी हो गया, कहते हैं केस नहीं था। तो जुल्फकार अली भुट्टो का केस भी 46 साल के बाद उन्होंने कहा जुडिशियल मर्डर है जी, केस ही नहीं बनता था। तो इसकी बड़ी मिसाल क्या है कि आप केस सियासी तौर पर बनाते हैं, वो हकीकत में जेन्युइन केस नहीं होता। अगर जेन्युइन भी होता है तो उसके साथ आप सियासत में मुलव्वस करते हैं तो उसका शेडो जो होता है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मिल जाता है। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तफसील के साथ आपने गुफ्तगू की जी।